हमारे यहाँ एक भगत है, बहुत बड़ा। सभी साधु संत उसी के यहाँ रुकते हैं। आप भी सीधे चले जाओ, सामने ही घर है। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे उसे तूने कहाँ भेज दिया? अरे मेरा बेटा भगत आखिर चीज क्या है वो तो पता चले ना। अरे उस पापी के पाप के कारण ही तो अभी तक वो बेऔलाद है। भाइयों, किए हुए कर्मों का बदला तो यही मिलता है ना। जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। सती, भगवान का भोग लगा दिया ना? हाँ। ये भोग देखने के बाद भगवान भी सोचते होंगे क्या खाऊं, रोटी और छाछ? सुनिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। अलख निरंजन, पधारिए पधारो महाराज, पधारो। काल सिंह का घर यही है? महाराज, अपना नाम आपके मुंह से सुन के धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगत राज, जो भगवान का नाम लेता है उसका नाम तो क्या, सब काम पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। और हम तो ठहरे साधु, जहां भगत का घर देखा वही हमारा तीर्थ धाम होता है। हाँ महात्मा, आपके जैसे संतों के पैरों की धूल जहाँ पड़ती है उसे तीर्थ धाम ही कहेंगे ना। मैया, हमें भोजन करना है। जरूर महाराज, अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं। पधारो, पधारो, भोजन तैयार पधारो है। महाराज। महाराज, भोजन करिए। मैया, भगवान तुम्हारा भला करे। मैया, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? बाल बच्चे तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? महात्मा, हमारे घर कोई औलाद नहीं है। क्या कहा? कोई औलाद नहीं है? तो क्या तुम बांझ हो? नहीं नहीं, हम बांझ के घर का खाना नहीं खाते। बांझ, छी छी महाराज, छी। एक बार जाने से पहले सोच लीजिए। क्या? अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं। मैं आपको पहचान गई महाराज। साधु होके मेरे बांझपन का ताना मार के जाने से पहले ये सोच लेना कि महाराज जिसे पूरी दुनिया बांझपन का ताना देती है उसे न जाने कौन संभालेगा। मैया, मैया कहते हो तो बालक समझ के अपनी कसम तोड़ो, नहीं तो आज मेरी लाश के ऊपर से पैर रख के जाओ। सती, धनी, उठाओ तलवार और काट दो मेरा सर। आज जगत का नाथ ये जान ले कि भक्तों की परीक्षा लेने वाला खुद कैसे पार उतरता है। धनी, एक बार मैंने तुम्हें तलवार वापस रखने के लिए कहा था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ कि देर करोगे तो समय निकल जाएगा। धनी, ना ना सती ना, काल इतना कच्चा नहीं है कि अवसर को ना पहचाने। ठहरो भगत राज, तलवार लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैया, मांग लो। मांगने को कहने वाला खुद जानता है। प्रभु, मेरी गोद की कमी को पूरी करो। अवश्य पूरी होगी, किंतु मैया तुम मुझे एक वचन दो। पुत्र जन्म के बाद एक बार द्वारिका में आके अलख जगाओगी। जरूर प्रभु, हम वचन से बंधे हैं कि एक बार द्वारका में जाके अलख जगाएंगे। मेरे दोस्त, भगवान ने तुझे इतने दिनों बाद अच्छा दिन दिखाया है, फिर भी एक बात कहूं? अरे क्या दोस्ती पर से विश्वास उठ गया है जो एक बात कहने की बात कर रहे हो? अरे भोला, तुझे बात नहीं कहनी, तुझे तो वचन देना है। तो सुनो, बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ झूला बनने वाला है। मतलब तेरे यहाँ अगर लड़का हुआ और मेरे यहाँ लड़की, और अगर मेरे यहाँ लड़का हुआ और तेरे यहाँ लड़की, तो हम मित्रता छोड़ के समधी बन जाएंगे। बोल, मंजूर है? बस इतनी सी बात? अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मेरे दोस्त। तो एक बात का जवाब दो, मेरे यहाँ तुम मेहमान बनके कब आ रहे हो? अरे अब जब मेहमान की तरह तेरे यहाँ आऊंगा ना, तो दोस्त की तरह नहीं, समधी बनकर ही आऊंगा। अरे क्या हुआ, लड़का की लड़की? बच्चे का जन्म हुआ पर पर क्या?
पाटली मर गई। हाँ? क्या पाटली मर गई? नहीं पाटली नहीं, जिस पाटली ने लगन मंडप में मेरी इज्जत बचाई और मेरा वंश आगे बढ़ाया, वही पाटली मुझे अकेला छोड़कर चली गई। नहीं पाटली, नहीं पाटली, नहीं पाटली। बापू बापू बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। क्या? मंदिर की घंटियां बजाओ, गरीबों में अनाज बांटो। हे मुरली वाले, तूने मुझ पर दया किया। मैं तेरा जितना एहसान मानूं उतना कम है। देख लो अपने लाल को, है ना तुम्हारे जैसा? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ धनी? इस बच्चे के लिए मानता मानी उस बेटे का मुंह देखने पर तुम्हारे मुंह से चीख क्यों निकली? कुछ नहीं सती, मुझे मेरे पुत्र में ही मेरा पाप दिख रहा है। ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है। ये तो द्वारकाधीश का दिया हुआ है। मुझे तो इसमें द्वारकाधीश की छवि दिखती है। दर्शीतम दुख दीलम पहली कर प्रीतम कण कणीत
अरे अरे, अब गांव में किसकी माँ मर गई? अबे बोल, बात क्या है? बापू। अरे हो, इतना बड़ा बाँझ जैसे हो गया और छोटे बच्चे की तरह रोता है। पहले रो ले, फिर बात कर। बापू। पहले रो ले। अबे ऐसे क्यों रो रहा है, क्या बात है? बापू, मैं गिर गया। अबे कहाँ से गिर गया? झाड़ पर से गिरा है क्या? नहीं। तो फिर क्या कुएं में गिर गया? तो फिर क्या मेरे सर पे गिर गया क्या? अबे बोलेगा भी? बापू, मैं प्रेम में पड़ गया हूँ। अबे प्रेम में पड़ा तो इसमें रोने की क्या बात है ढोलकी के? जटाशंकर जोगी ने मुझसे कहा कि जो प्रेम में पड़ता है उसे रोना ही पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही रो लिया। अबे वो जोगी क्या ज्योतिष जानता है? अरे प्रेम में जो मर्द होता है वही पड़ता है। अरे अपनी 7 पीढ़ी में तू ही एक ऐसा रतन है जो प्रेम में पड़ा, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब पहले लड़की की तरफ से पक्का कर लेना, उसकी माँ की भी हाँ हो तभी मैं हाँ कहूँगा ढोलकी के। हाँ, कन्या की तो तैयारी है, उसकी माँ तैयार है कि नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा ना तब पूछ लूंगा। माँ, ए माँ, मेरी तलवार कहाँ है? तलवार? तलवार से क्या काम है? उससे तुझे क्या? मुझे बता तो सही कि मेरी तलवार है कहाँ? बेटा, इस घर की तलवार तो कई दिनों से म्यान के अंदर है, पर तुझे तलवार लेके कहाँ जानी है? माँ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मुझसे कहाँ क्यों ये सब मत पूछा कर। बेटा, क्या क्यों तब ही बंद होगी जब तेरी माँ नहीं होगी। अगर तू मरने वाली है ना तो ठीक है, पर मरने से पहले ये तो बता दे मेरी तलवार है कहाँ? पर जाने से पहले मुझे ये तो बता दे कि तुझे तलवार लेके जानी कहाँ है। तू अपनी ये गंदी आदत नहीं छोड़ेगी, पर मैं भी ना। चल मोती, चल। अजूबा, अजू। सती, ये मेरा बेटा नहीं बोल रहा था, मेरे पाप की परछाई बोल रही थी। नहीं तो तेरे जैसी पुण्यात्मा के पेट से जन्म लेके ऐसे विचार होंगे? धनी, कुदरत का ये नियम है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद अंधेरा। सती, अपना ये कुल दीपक ऐसा निकलेगा, ये पता होता तो द्वारकाधीश से भाव भाव की भक्ति मांगते, पर ऐसा बेटा नहीं मांगते। रूपा, ये रूप भगवान ने तुझे मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं दिया है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि एक बार तो इस अजूबा के दिल को समझने की कोशिश कर। अजूबा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो। अजूबा एक बार जिस रास्ते पर चल पड़ता है वहाँ से पीछे मुड़ना उसने नहीं सीखा। तू अगर सीधे से नहीं मानेगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं काल सिंह बाबू को कह दूंगी। काल सिंह बापू? अरे जा जा, बापू से मैं नहीं डरता हूँ। अजूबा, मैं फिर से कहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ रूपा। सती, तुम? जब अजू आएगा तब मैं खाऊंगी। सती, यह तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि पूरी होगी।
तुम्हारा ये अज्जू इस जन्म में सुधरेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। काल सिंह बापू, आज तक मैं चुप रहा, पर अब मैं तुम्हारी शर्म नहीं करूंगा बापू। क्या बात है जीवा? बापू, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भी इज्जत है। मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मेरी बेटी पानी में डूबकर मर जाती। क्या? अजूबा ने मेरी बेटी के ऊपर बुरी नजर रखी, उसका हाथ पकड़ा, इससे जबरदस्ती की। क्या कहा? आज या तो अजूबा नहीं या मैं नहीं। नहीं धनी नहीं, जिस तलवार को आपने छोड़ दी है उसे फिर से उठा रहे हो। मेरे नाम के ऊपर धब्बा लगाने वाले को मारने से नहीं रोको सती। ना धनी, क्रोध ही पाप कराता है। आवेश में आकर अगर कोई गलत कदम उठाओगे तो फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर अजूबा ऐसे ही करता रहा तो हमारी जिंदगी जीने के लायक नहीं रहेगी। काल सिंह, तुझे तेरा पेट ही हराया ना? अरे पहले तो बात बात में तलवार उठाता था ना, अब उठा अपनी तलवार। अरे अपनी औलाद पर तलवार उठाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। जीवा भाई, अजूबा की भूल के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ना गंगा माँ ना, तुम जैसी से हाथ जुड़ा के मुझे जीते जी नरक में नहीं जाना है। आप अजूबा को समझा दीजिएगा, हम गरीबों की इज्जत हमारी बेटियां होती हैं। ए अजूबा, अजूबा, वो जीवा ने तुम्हारे पिताजी से शिकायत की है, इसलिए हमें अभी के अभी अपना ठिकाना बदलना होगा। नात्या, मैं अपने पिता से डरता नहीं, और वो शिकायत करने वाला जीवा अभी तक ये नहीं जानता कि अजूबा के हाथ कितने लंबे हैं। अरे जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो बस अपने ही हिसाब से बात करता है, बड़े छोटे का अंतर भूल जाता है। हाँ धनी, हमने जब बेटा मांगा था तो द्वारका वाले ने एक वचन लिया था कि वहाँ जाके अलग जगाएंगे, पर संसार के जंजाल में आके फंस गए। अब ये वचन पालन करने का वक्त आ गया है धनी। सती, इस वचन का पालन करने से पहले हमें दूसरे वचन का भी पालन कर लेना चाहिए। फिर हमेशा के लिए द्वारका वाले के यहाँ जाएंगे और वहीं रह जाएंगे। कौन सा वचन? अरे देवसी को दिया हुआ वचन। अब मैं झट से अजूबा के लिए बहू ले आऊंगा, फिर वो इस घर को संभाल लेगी, फिर हम दोनों इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। सही बात है धनी, मुझे भी लगता है कि अजूबा पर जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप संभल जाएगा। अरे देवसी की बेटी मांगने तुम चलोगी मेरे साथ? बापू, बापू मैं आज मेले में जाऊंगी। हाँ, मेले में? पर बेटी, तुम्हें अकेले भेजने को मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन काका, मालना अकेले कहाँ जा रही है? हम सब साथ साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ, पर हो तो लड़की ही ना। ओहो बापू, पूरे गांव की लड़कियां मेले जा रही हैं और आप मुझे अकेले भेजने से डरते हो? फिक्र तो लगेगी ही बेटी, मेरे जीवन में मेरी बेटी के अलावा है ही कौन? अरे बापू तो ऐसे ही चिंता करते रहते। अच्छा ये बता, पांड बहन कहाँ है? पांड बहन, अरे पांड बहन, भगवान की इतनी पूजा करोगी तो जब मन मुताबिक वर मिलेगा तो भगवान की पूजा का समय ही नहीं मिलेगा। पर मुझे तो शादी ही नहीं करनी ना। अरे जब मालना बहन की शादी होगी तो तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। और हाँ, उत्साह में कहीं आगे मत निकल जाना। अरे संजू, सब वर मिलने की बात ही करोगी या कोई मालना के साथ मेले में चलोगी? हाँ चलो चलो चलो, चलो। लड़की को छूते हुए शर्म नहीं आती? अरे पगली, शर्म करूंगा तो बात कैसे अरे बनेगी? गुदगुदी की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे बापू ने क्या कहा? अरे मेरे बापू तो बेटा प्रेम में पड़ गया, ये सुन के राजी नारायण हो गए। मतलब अपना पक्का ना? हाँ, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का। मतलब मेरे बापू का कहना है कि तेरी माँ तैयार है कि नहीं। क्या कहा? मतलब ये कि मेरे बापू ने कहा है कि अगर मेरे बापू तेरी माँ को बुलाएंगे तो आएगी ना। पहले तुम मेरी माँ से आकर मिलो। अरे पर आज तो मेला है, मेले की बात करना, फिर मैं तेरी माँ को पटा लूंगा। हाँ, ये बात बराबर। हाँ? नहीं नहीं, मतलब ये कि तेरी माँ मुझसे मिल ले, मुझे देख ले, मुझे जो करना है कर ले। हाँ तो देखेगी तो सही ना, बेटी जो देनी है। ये बात ठीक है कि बेटी देनी है, कोई रोटी थोड़ी देनी है। बराबर है, बराबर बराबर ही होगा ना। अब तू बातें ही करता रहेगा या मुझे मेले में से चुनरी भी लेकर देगा? अरे चुनरी क्या, तू कहे तो तेरी माँ के लिए मच्छरदानी ले लूं। अरे चल चल, मच्छर चल।
वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे अरे वाह रे वाह मीठी कोयल रानी, थोड़ा स्वाद हमें भी तो चखाती जा। अनजान लड़की का हाथ पकड़ने से पहले लगता है कि तू भूल गया कि तूने किसका हाथ पकड़ा है। हाँ। भूल तो तुझसे हो रही है कोयल रानी कि तूने अजूबा के सामने हाथ उठाने की हिम्मत की। अब तो ये अजूबा नहीं या फिर तू नहीं। छोड़ छोड़ दे मुझे। खबरदार, छोड़। आज तो मेले का अच्छा अवसर है, ये समझ के तुझे जिंदा जाने दे रही हूँ, नहीं तो ये कटार तेरा कलेजा चीर देती। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। अजूबा, देख लेने की क्या बात कर रहे हो? अरे ये तुमने जिसका हाथ पकड़ा उसी के साथ तो तुम्हारी शादी होने वाली है, हैं? हाँ हाँ, ये भीम सिंह ठाकुर की बेटी मालना है। मालना? मेरे दोस्त, मालना और अजूबा की शादी का मुहूर्त तो निकल गया, पर देखना हाँ, आंगन में बारात लाने में कंजूसी मत करना। अरे भैया, मेरे यहाँ कौन सी 4-5 शादी होने वाली है कि मैं कमी रखूं? अरे मेरा तो एक ही बेटा है ना, फिर ऐसे समय में कमी रखूंगा तो पूरा गांव मुझे ताना नहीं मारेगा। माँ, मेरी शादी करके तुम और पिताजी द्वारका चले जाओगे? हाँ बेटा, तेरी शादी हो जाए तो हमारी सांसारिक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। फिर आप लोग कभी वापस नहीं आओगे? ये तो द्वारकाधीश जाने, पर अजू तू आज क्यों ये सब पूछ रहा है? बस ऐसे ही माँ। माँ, तू कितनी अच्छी है। मैंने जिंदगी में कितनी गलतियां की है, ये जानते हुए भी मालना जैसी सुंदर लड़की से मेरा विवाह पक्का कर दिया। मालना सुंदर है ये तुझे किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा। वो तो मैं मेले में गया था ना, तो उसकी गांव की एक लड़की मिली। वो कह रही थी कि मालना बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं, गुणवान भी है। तेरे बापू तेरी शादी की तारीख के लिए गए हैं। भगवान तेरी और मालना की जोड़ी अखंड रखे। नहीं बाबू नहीं, मैं जहर खा के जीवन का अंत कर लूंगी, लेकिन अजूबा के साथ शादी नहीं करूंगी। पर बेटी, ना बोलने का कारण क्या है? कारण तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना समझ लीजिए कि मालना अजूबा के साथ फेरे नहीं लेगी। बेटी, अगर तू ना कहेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने और काल सिंह ने तो तारीख भी पक्की कर दी है, और अगर वचन देकर मुंह फेरूं तो मेरा जन्म बिगड़ेगा। मतलब अपने वचन के लिए बेटी की जिंदगी बिगाड़ोगे बापू? मालना, मेरी और काल सिंह की दोस्ती के लिए, मेरे वचन के लिए तेरी जैसी 10 बेटियों का बलिदान देना पड़े तो भी तेरा ये बात पीछे नहीं हटेगा, समझी? बापू, मानवा बहन, आंसू पोंछ लो। स्त्री का जीवन ही ब्रह्मा ने वेदी पर बलिदान देने के लिए ही दिया है। उसके माथे पर तो जन्म भर समर्पण का सिंदूर लगा है बहन। पर मैं ऐसा समर्पण कभी नहीं करूंगी बहन, कभी नहीं करूंगी। अरे रुक, अरे मुझे ढोर जैसे खींच के घर ले आई, पर मुझे इतना तो बता दे कि मुझे कहना क्या है। क्यों, मेरी माँ के साथ? तेरी माँ के साथ अपने को नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना तो तुम यहीं खड़े रहना, बात मैं करूंगी। अरे तो क्या मुझे तेरी माँ से शादी करनी है? अरे इसकी माँ की शादी तो सालों पहले हो चुकी है इसके बाप के साथ। हाँ, और इसके बाप के गुजर जाने के बाद इसका पालन पोषण भी मैंने ही किया है, समझा? हाँ, वो तो ठीक कह रही हैं आप, पर अच्छे और बुरे को देखने के लिए तुम्हारे पास कोई माप पट्टी है क्या?
पर तू है कौन? माँ, मैंने तुझसे जिसके बारे में बात की थी ना, ये वही है, सांगो। हाँ, सांगा पांग सांगा। तुझे जवानी में कहीं देखा ऐसा लगता है। अरे बुढ़ी, मैं क्या तुझे बुढ़ा लगता हूँ? मैं अपनी जवानी की बात कर रही हूँ। अरे भाई, जब तुमने देखा होगा ना, तब तो मैं जन्मा भी नहीं था। फिर भी तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे घर चलो, वहाँ मुझे और मेरी कुंडली देख लो, फिर मेरी उम्र कितनी है तुम्हें पता चल जाएगा। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। आओ आओ, देखो ये है मेरा घर। बापू, ए बापू, आओ देखो मैं अपनी सास को लेके आया हूँ। अरे सासू सासू मत कर। अरे तो फिर क्या कहूँ? माँ कह। अरे माँ तो बाप की बीवी को कहते हैं, तुम मेरे बाप की बीवी थोड़ी ही हो कि मैं तुम्हें माँ कहूँ। ए सांगा, हैं? ए मैं यहाँ ऊपर हूँ बे। अबे ये तेरी माँ बनते बनते रह गई थी। अरे तू? हाँ मैं सांगा पांग सांगा, इसका बाप। देख लिया बुढ़िया। तब तो मेरी बेटी इस घर में कभी नहीं आ सकती। पर माँ, तू ये क्या बोल रही है? अरे मैं जिससे चाहूँ उससे तेरी शादी करूंगी, पर इस सांगे से नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी कहीं भी कर लो, पर ये सांगा पांग सांगा नहीं मिलेगा। और सांगा नहीं मिलेगा तो तू तेरी बेटी की जानवर के साथ शादी करेगी। अरे चल चल, मेरी बेटी से शादी करने के लिए गांव के लड़के ढोल पीट रहे हैं। तो पीटने देना। अरे चुप बैठ लड़के वाले। सूरज जैसे लड़कों को बुलाऊंगी और उसका स्वयंवर रचाऊंगी, समझा? तो स्वयंवर में तेरी बेटी का धनुष तोड़ूंगा राम बनकर। बापू, तुम तो राम का नाम लेके रावण जैसी बातें कर रहे हो। प्रेम की नदी में पानी मैं भरता रहूं और मछली तुम खा जाओ। कमली, कमली, मैं शादी करूंगा तो तुमसे। सांगो। कमली, अरे चल चल, सांगा जैसे 1760 मिल जाएंगे। अरे सांगा तो 1760 मिल जाएंगे, पर ऐसा सांगा पांग सांगा नहीं मिलेगा। सांगो। कमली। अरे चल सांगो। चल ना। सांगो। कमली। माँ। कमली, आखिर उसकी माँ घसीट के ले गई उसे। बापू, अरे अरे तुम बाप हो के सांप हो। जटा शंकर जोशी सच ही कहता था कि प्रेम में पड़ने के बाद रोना ही पड़ता है। बेटा, एक बार इसने सबके सामने मेरा मुंह काला किया था, और अगर तू मेरा बेटा है तो इसकी कमली को भूल जाना, भूल जाना। भूल जाऊं? कमली, कमली, कमली। ओहो, कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, जल्दी करो। अरे बारात आने वाली है। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आत्महत्या करना पाप है, पर मुझे अजूबा के साथ विवाह नहीं करना है। इसीलिए जहर पी रही हूँ। प्रभु, मुझे माफ करना। बापू, आप भी मुझे माफ करना। चल संजू, अब मालवा बहन के पास चलते हैं। बहन, बहन, मालवा बहन। हाँ बहन, ये तूने क्या किया? शादी नहीं करनी थी इसलिए जहर पी लिया। संजू, बापू से कहना पानबा बुला रही है। काका जी, क्या? पालना आपको अंदर बुला रही है। हाँ हाँ, चलो। क्या बात है पालना? बापू, कलेजे पर पत्थर रखकर बात सुनना। मतलब? बात सुनने के बाद अगर आंख में से एक बूंद भी आंसू गिराया तो आपको मेरी मरी हुई माँ की सौगंध है। पर बात क्या है पालना? बापू, मालवा बहन ने जहर पी लिया। बेटी, हाँ बापू। बेटी, बेटी। तूने ये क्या किया बेटी?
तूने आखिर अपनी जिद पूरी कर ही ली। जहर खाने से पहले अपने बाप की इज्जत का ख्याल तो किया होता। अब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बेटी। बापू, मरने वाले को दोष नहीं देती बापू। आपकी इज्जत मैं रखूंगी। आपके घर बंदी तोरण को ऐसे उतारने नहीं दूंगी। बापू, आप जल्दी से जाकर बारात का स्वागत कीजिए। मालबा के बदले मंडप में मैं बैठूंगी। बेटी। हाँ बापू, अमृत पीने की इच्छा तो सारा जगत करता है, पर जहर पीने की इच्छा तो कोई कोई करता है। जाओ बापू, और सुनो, अगर आँख में से एक भी बूंद आंसू गिराया तो तुम्हें तुम्हारी पाणबा की सौगंध है। बजाओ ढोली। आज तो ऐसे ढोल बजाओ कि मेरे घर की हर दीवार हिल जाए। बहन, तू तो सबको छोड़कर चली गई, पर अब ऊपर बैठ के मुझे आशीर्वाद देना कि बापू की इज्जत बचा सकूं। अरे ये क्या? बेटी तो पराया धन होती है ना। अरे तेरी बेटी मेरे घर में है, वो भी तो तेरा ही घर है ना, फिर भी तेरी आंखों में आंसू। ये आंसू तो आज दोनों बेटियों की विदाई के हैं। दोनों बेटियों का? हाँ दोस्त, तेरे घर तो मेरी पालना जा रही है, मेरी मालना तो चली गई, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्या बात कर रहा है तू? हाँ दोस्त, बारात आने से पहले ही
मेरी मालना ने जहर खा लिया था। पर जहर पीने का कारण? कारण तो मुझे भी नहीं पता दोस्त। अरे बेवकूफ, बात मेरे कानों में डालनी थी ना। अरे काल सिंह को तूने नहीं बताया? अपनी दोस्ती का तो विचार करना था ना। नहीं, देखो अब तो मालना के क्रियाक्रम से पहले बारात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। चिता तो कब की जल गई दोस्त। अरे मेरे भाई, एक की शादी और दूसरी की चिता, फिर भी तू हंसता रहा। अरे मेरे भाई, तेरे शरीर में दिल है या उसकी जगह पत्थर? नहीं दोस्त, दिल न रो पड़े इसलिए मैं हंसता रहा। पाण भाई को दिए वचन के लिए मैं हंसता रहा। पर दोस्त देखना, मैं बड़ी बेटी की जगह तुम्हें छोटी दे रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ करना और मेरी बेटी की देखभाल वैसे ही करना जैसे मालना अरे ये का क्या करते हैं। बोल रहा है तू? मुझे माफ कर। अरे अरे क्या हुआ? बापू, 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 बापू। ओ, मालना की जगह पालना। सांगा। अच्छा हुआ। कौन? आजा आजा। अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मैं वियोग में आत्महत्या कर लेता। नहीं सांगा, नहीं। मैं तो तुझे इतना बताने आई थी कि कल मेरा स्वयंवर है और अगर तू नहीं आया ना तो मैं वरमाला किसे पहनाऊंगी? तेरी माँ को। सांगा। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है? तो क्या इस उम्र में अपने बाप को धोखा दे दूं मैं? और अगर कल तूने मुझे धोखा दिया ना तो मैं कल लगन मंडप के हवन कुंड में सती हो जाऊंगी। हाँ, जीते जी सती। ऐसा मत कह। अगर तेरे मरने के बाद मैं सता नहीं हुआ तो स्वर्ग में तुझे बहुत दुख होगा। तू वचन दे कि तू कल आएगा वहाँ पर। ठीक है, अगर तेरी यही हार्दिक इच्छा है तो ये सांगा स्वयंवर में जरूर पधारेगा और अगर भाग्य ने साथ दिया तो दो प्रेमियों का मिलन होगा। सांगा। अरे ऐसा मत कर, खाली सांगा मत बोल, बोल सांगा पांग सांगा। सांगा पांगा सांगा। स्वयंवर। हाँ माँ। सब दूल्हे वाले आ गए हैं, हम स्वयंवर शुरू करते हैं। ठीक है माँ। सबकी परीक्षा के लिए मैं एक एक सवाल पूछूंगी, जो सही जवाब देगा उससे शादी होगी। तो बोलो, तुम्हारे पास खेत है? खेत? तो चलता बन। तुम्हारा खुद का घर है? खुद का घर? घर तो मेरे पास नहीं है। तो हिल क्यों रहा है? चल। तेरे पास खाने को है? खाना? खाना तो मर्द खिलाता है, मैं तो वो हूँ वो, मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा? तो जो आ कहीं और जा। और तुम्हारे? अरे सासू माँ, मैं तुम्हारे सारे सवाल समझ गया हूँ, अब जवाब सुन लो। देखो, मेरे पास खेत है, खुद का घर है और खाने को अनाज है। अरे उल्लू के पट्टे, तेरे पास जो घर है वो घर मेरा है, तेरे पास जो खेत है वो खेत भी मेरा है, और तू जो खाना खाता है वो मेरा खाना खाता है। अरे सब कुछ तो मेरा है। अरे मेरे विलेन बाप, तू यहाँ? हाँ,
बाप अपने कमीने बेटे को कैसे भूल सकता है। अब स्वयंवर के मैदान में हम एक दूसरे को हराएंगे ढोलकी के। बापू ये सब क्या नाटक है? अभी बात मत कर बेटा, मंगल घड़ी बीती जा रही है। जल्दी कर काली बुढ़िया, एक बार लगन मंडप से तूने इस बाप को भेजा था, आज तू नहीं तो तेरी बेटी से शादी करके उसका बदला लूंगा। मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो दोनों आदमियों से सच्चा जवाब मिल गया है। जिसमें ताकत होगी वो तुझसे शादी करेगा। हाँ, मेरे में ताकत है। पर मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए मेरे अंदर दुगनी ताकत है बेटा। तो आजा बाप। आजा बेटा आजा। हाँ? देख ले मेरी ताकत का नमूना, आजा। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे चुप बहरे बाप मेरे माथे बैठा साहब, अरे चुप बहरे बाप मेरे माथे बैठा साहब। ऐसी खबर नहीं, खबर नहीं, ऐसी खबर नहीं, खबर नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। मर गया मेरा